सब एक फूट चुका है पहले ही। जोई तो ले आते हैं, जोई को पास करो। आज के बैग पे है भाई। बाजी बोल रही थी आपका तुम जलन में लाड़ो, मेरे पैर में दर्द हो रहा है, मैं नहीं जा पाऊंगी तो बाहर निकल। ओ वाओ इवान पजल। ओ वाह, और कबाड़ा और भर गया डब्बा अब। और डब्बा बढ़ जा रहा है और बाबू का। रात को आया था इवान बुलाने। ये ला चल छोड़ी कल बन गया बर्थडे रात को हाँ केक काटा था। हैप्पी बर्थडे वन लगाया था बैलून पड़े। सुबह हो चुकी है और यहाँ पर देखो रात में जो हुआ वो गेट बंद होगा कि नहीं होगा? और गेट देख तो बंद होता ही नहीं हो रहा है। गेट तो बाहर लगे हुए हैं ना। नहीं किसका आया है? नहीं अच्छा गाइस ये यहाँ लगा दिया है गुन्ना ने, जो रात में उस रूम में लगे हुए थे। और अब देखो अभी पहले सबसे पहले यहाँ पे सफाई हो रही है। देखो सारा का सारा फैला हुआ पड़ा है अभी सब। एक फूट चुका है पहले ही। ज़रूरी कामों में व्यस्त है, पंखा उंखा पोंछने में। एसी वेसी सब पोंछ दिया, खिड़की विड़की पोंछ दिए और अब यहाँ पे पोंछ रही है ऊपर। क्योंकि सब मेहमान आते ही सफाई पंखा उंखा सब देखने वाले हैं। तो गाइज ये देखो ये बलून तो सारे फूटे गए थे हमने जो रात में डेकोरेशन के लिए लगाए थे। अभी सारा आपको बहुत धूल आती है सच में। ऐसे ग्रिल पे है ना हमारा, तो यहाँ से डायरेक्ट धूल आके धूल ही धूल, धूल ही धूल। लैपटॉप जो है ना दुकान वाला, हाँ वो मैं अंदर रख के आती हूँ कवर्ड में। हाँ। वहाँ पे भी लैपटॉप दारी अंदर रहती है, वो पता नहीं इसमें इतनी पागल लैपटॉप का कवर भी है, कवर के अंदर धूल आ जाती है। धूल बोलते हुए कहीं ना कहीं से तो घुस ही जाऊंगी। लो अड्डू चाचू जी मेरी वारी सुसु फुप्पो आई है, इवान की फुप्पो, इवान के चाचू, ये भी इवान के चाचू। सबसे पहले ये है इवान के इवान छोटे के लिए एक चाचू। बैट वैसे कम मार ये रहा था, मारने इससे के मारेगा। लिए एक बैट और आ गया है। सबसे पहले मैं ये भारी सबसे बैट पहले है। हाँ ये आ गए थे। सबसे पहले आता ये बैट आ गया है। इसके चाचा फुप्पो आ गए अभी सबसे पहले। पोए और इवान की बोतल में दूध पी रही है। जी कुरान खाने के नाश्ते का सामान आ गया है। नमकीन बिस्किट और नमक पारे, कोल्ड ड्रिंक फ्रिज में रखी है, बाकी बाद में दिखाऊंगी। गाइस यहाँ पे खाना चल रहा है इवान के बर्थडे का। लंच चल रहा है और इवान बाहर खड़ा है कच्चे में ये रहा, क्योंकि अभी ये सो के उठा है ना इसलिए। और ये इसके चाचा फुप्पो सब आ गए हैं। अभी बाकी लोगों का आना बाकी है। अभी पहले बच्चे आएंगे कुरान खाने के लिए, फिर उसके बाद सब लोग भी आ जाएंगे। 2000 years later. गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं रेडी हो गई हूँ बिल्कुल, ये वाला सूट पहन लिया आज और ये बच्चा पार्टी भी आ गई है। ये मेरी सिस्टर इन लॉज है सारी पीछे और ये तो है ही, आपने देखा होगा। इनका सूट माशाल्लाह से बहुत प्यारा लग रहा है। इन्होंने मीशो से मंगाया था। ऐसा इधर आओ लाइटिंग में, ये देखो कितना प्यारा लग रहा है सूट। गाइस ये सूट ना बहुत प्यारा है, उसका कपड़ा भी बहुत प्यारा है, तो उन्होंने मीशो से मंगाया है। फर्स्ट टाइम इनका कुछ सामान बहुत अच्छा है, वरना ऑनलाइन इनके साथ स्कैम भी हो जाता है हर बार। फ्लिपकार्ट पर बहुत हो। तो गाइस ऐसी बात है ना कि अभी तो क्या कहते हैं इवान का बर्थडे जैसे कि आपको पता ही होगा, तो अभी कुरान खाने होगी सबसे पहले। अभी बच्चे भी आए नहीं है और अभी 2:30 बज गए हैं, जोहर के बाद का ही बोला था। अब देखो आ जाएंगे फिर देखते हैं। कुरान खानी होगी, बाकी का आपको बाद में दिखाएंगे। बाय। कैजुअली यही ड्रेस पहना रखी है, बाकी शाम को चेंज करेंगे। और ये है तो चाचू इवान के जो आ चुके हैं और बहुत दिन बाद आए हैं। वालेकुम और ये है इंडिया गेट वाली फुप्पो है। हेलो। ये अभी पोएम सिखा रही है और इवान का कोई इंटरेस्ट नहीं है।
तो गाइज़ यहाँ पर सब लोग बैठ के पारा पढ़ रहे थे घर के लोग, क्योंकि बच्चे को आने में लेट हो गया तो वो बोल रहे थे कि ज़ोहर के बाद आ जाएंगे, बट आए नहीं। तो इसलिए मम्मी ने बोला कि सब लोग जितने हैं वो घर में ही एक एक पारा पढ़ लो। फिर उसके बाद ये लोग पढ़ रहे थे, इतने में बच्चे आ भी गए तो हम लोगों ने पारे उनको दे दिए और बच्चे बैठ के आराम से पारे पढ़ रहे थे। बच्चे आ गए हैं, सब लोग अभी पारा पढ़ रहे हैं उधर बैठ के। तो इतने हम लोग नाश्ता लगा लेते हैं, प्लेटें निकाल ली हम लोगों ने। अभी कुछ यहाँ पे पढ़ रहे हैं सारी रुमाली वगैरह, और मेरे यहाँ नाश्ता मैंने आपको खा दिया था, निकाल देते हैं। नाश्ता निकाल लिया है, अभी इसमें से कुछ रहने दें क्योंकि मौली साहब भी आएंगे तो उनके लिए भी अलग से लगाना है नाश्ता। और ये सारी प्लेट्स लगा दी है, और जो कोल्ड ड्रिंक थी अभी वो फ्रिज में और समोसे इसमें, तो इसको तो बाद में निकालेंगे क्योंकि ठंडे हो जाएंगे वरना। तो जैसे वो पढ़ लेंगे तो उसके बाद निकाल देंगे सारा कुछ। तो गाइज़ यहाँ पर सब लोग बैठे हैं नाश्ता करने के लिए। ये लोग पहले पारा पढ़ रहे थे ना, तो इन लोगों ने पारा पढ़ लिया तो मैंने जल्दी से नाश्ता लगा दिया था। एक्चुअली बच्चे भी पढ़ रहे थे बट उन्होंने इनसे पहले पढ़ दिया। आपको तो पता है गाइज़ बच्चों की स्पीड माशाल्लाह से कितनी तेज़ होती है। तो उन लोगों ने पढ़ दिया, उन लोगों ने नाश्ता वगैरह कर लिया, तो यहाँ पर भी उनका नाश्ता लगा दिया था। फिर उसके बाद ना मौली साहब आ गए थे। एक्चुअली बच्चे लोग पढ़ के चले जाते हैं ना कुरान खानी में, तो उसके बाद मौली साहब आते हैं न्याज लगाने के लिए। मतलब जिस भी तबर्रुक पे आपको मतलब मीठे पे न्याज लगवानी है या फिर क्या जो आपने बनवाया है वो, तो यहाँ पर वही न्याज लगा रहे थे। न्याज लगा के चले गए थे। तो फिर शाम को बच्चे आ गए थे दोबारा खाने के लिए। हमने खाना भी करा था तो हमने बच्चों को बोल दिया था आप लोग शाम को आ जाना, तो वो आ गए थे। फिर यहाँ पर गाइज़ आ गए थे ईवान के बड़े पापा और बड़ी मम्मी, और इसके लिए बहुत अच्छा गिफ्ट लेके आए थे जो कि बहुत प्यारा लग रहा था। मैंने बाद में देखा तो यहाँ पर गाइज़ बहुत टाइम बाद वो अपने बड़े पापा बड़ी मम्मी के पास गया है, क्योंकि नानी घर अभी वो कम जा रहा है, फिर उसकी तबीयत भी ख़राब रह रही है, फीवर वगैरह, अभी लूज़ मोशन उसको हो गए हैं। तो गाइज़ ये बर्थडे व्लॉग में बहुत लेट एडिट कर रहे हैं, आई एम रियली सॉरी। आज क्या कहते हैं, आज तो 11 तारीख हो गई, 7 को इसका बर्थडे था। मैंने पूरा एडिट कर लिया था, बस मैं वॉइस ओवर रह गया था, वॉइस ओवर नहीं कर पा रही थी। मेरी आवाज़ क्योंकि ना कोल्ड की वजह से मेरे को बर्थडे ईवान के बर्थडे वाले दिन से बहुत कोल्ड हो रहा था और अभी भी हो रहा है। आप मेरी आवाज़ सुन ही सकते हो कैसी हो रही है। तो गाइज़ यहाँ पर हम लोगों ने ईवान को रेडी कर दिया था। ईवान के पापा उसको कपड़े दिला के लाए थे। उसकी शर्ट माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही थी और उसने जब पहनी तो और प्यारी लग रही थी। तो यहाँ पर उसकी बड़ी मम्मी ने उसको पैसे दिए थे ना, तो वही लेके वो खड़ा हुआ था। तो हम लोग बोल रहे लाओ हमको दे दो, तो वो दे के खड़ा हुआ था। और उसकी बड़ी मम्मी नीचे से देखो व्लॉग बना रही है और यहाँ पर वो लेके खड़ा हुआ है अपना। बड़ी मम्मी ने उसको पैसे दिए, तो यहाँ पे देखो कैसे अपनी बड़ी मम्मी के पास गोदी में बैठा है। तो गाइस यहाँ पर मैं उसको ये बोल रही हूँ कि अपना जो नींद में था उस दिन की तरह ना 12 बजे तो वो नींद में था, तो उसने सारा मूड स्पॉइल कर दिया था। तो यहाँ पर गाइस गुनगुन ने जो उसको चेन दी थी ना, तो मैं वही पहना रही थी। मैंने रख दी थी कि बर्थडे पे इसको पहनाएंगे, और बेबू ने जो ब्रेसलेट दिया था इसके पापा इसको वो पहनाने में लगे हुए हैं। तो हम दोनों इसको सारा इसके एसेसरीज़ पहनाने में लगे हुए हैं। वो अभी लूज़ थोड़ी सी लूज़ हो रही। मम्मी बोला कि मैंने धागा लपेट के जब पहनाऊँगी, तो मैंने कहा अब तुम मत पहनाओ, मम्मी खुद पहना देंगी। तो यहाँ पर गाइस चेन भी पहना दी। मम्मी कॉल्स करी थी सबको आने के लिए जो रह गया था। और यहाँ पर देखो ईवान, मैंने घूंघट कर रखा है ना, तो बार बार मेरा घूंघट उठा के देखता रहता है। और फाइनली यहाँ पर केक आ गया था, बिल्कुल हैंड टू हैंड इन्होंने ऑर्डर दिया था। एक्चुअली हम लोग को पार्टी का बिल्कुल नहीं पता था कि हाँ थोड़ी पार्टी होगी, क्योंकि उसके पापा बोलते रहते हाँ करूँगा, बट उन्होंने कुछ प्लान नहीं किया था। बस सडनली उन्होंने बोला कि हाँ बच्चों को बोल दो, और नेक्स्ट डे हमने सबको बोला, सब कुछ करा। मतलब एक ही दिन में सब कुछ करा। बिल्कुल भी नहीं पता था कि हाँ पार्टी होने वाली है। एक्चुअली हमको भी नहीं पता था, और ये इस केक का तो बिल्कुल भी नहीं पता था। जो इन्होंने इतना प्यारा सा केक बनवाया ना, इसका तो बिल्कुल नहीं पता था हम लोगों को कि ये केक भी आने वाला है। गाइस मेरी आवाज़ बहुत ख़राब हो रही है, रियली सॉरी। इस वजह से मैं वॉइस ओवर भी नहीं कर रही थी, बट फिर ज़्यादा लेट हो जाता है, इसलिए मैंने बोला कि कोई नहीं कर ही देती हूँ वॉइस ओवर। समझ आना चाहिए आवाज़ तो किस आवाज़ की क्या है। तो गाइस यहाँ पर केक रख दिया था। इतने हम लोगों ने बोला सब लोग ना पहले खाना खा लेंगे जल्दी जल्दी। तो आधे लोगों ने खा लिया था, आधे लोग खा रहे हैं। मम्मी वहीं बैठ गई थी, उनके ना पैरों में एक्चुअली दर्द हो रहा था, तो वो बिरयानी वगैरह लेके वहीं बैठ गई थी कि मैं यहीं से निकालती रहूँगी, तो यहीं पे ये लोग खा लेंगे गरम गरम। और मामू भी यहाँ चेयर पे बैठे हुए थे, बच्चे थे। आधे लोगों ने खा लिया था, फिर शमसुल मामू भी आ गए थे, सब लोग आ गए थे। धीरे धीरे जाकर मामू भी आ गए थे पहले, तो सब लोगों ने एक एक करके मतलब आधे आधे लोगों ने खाना खा लिया था। और यहाँ पर जिसू देखो कितने पतले हो गए, इनकी तबीयत ख़राब थी गाइस कुछ दिनों से। और मुमानी वगैरह तो इस रूम में बैठी थी, तो मैं भी आ गई थी। उस दिन तो गाइस इतना मेरे को कोल्ड हो रहा था, मैं आपको बता नहीं सकती। बिल्कुल सर में तो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। बुखार हो जाए एक बार को चल जाएगा, बट कोल्ड होता है ना तो बस पूरा समझ लो दिन ही ख़राब हो जाता है कोल्ड से। तो यहाँ पर सब लोग बैठे हुए थे आराम से, खाना वाना खा के। केक कट होगा अभी थोड़ी देर में, बस उसके पापा का वेट कर रहे थे। वो ना ईवान को लेके अपने दोस्तों के यहाँ चले गए थे।
वो बोल रहे थे कि मैंने इसका केक कटवा के ला रहा हूँ, क्योंकि उनके दोस्तों ने बोला था कि केक कटेगा, तो हम लोग ठीक है। तो इसलिए हम लोग बस उनका ही वेट कर रहे थे कि वो आए, तो फिर हम लोग केक कट करेंगे ना, ज़्यादा लेट हो जाएगा। ऑलमोस्ट 10 बजने वाले थे। तो यहाँ पर सब लोग आ गए थे, बड़ी ममानी वगैरह भी आ गई थी, और यहाँ पे बच्चे वगैरह तो सब यहीं बैठे थे और मामू उधर बैठे थे। तो मैं भी इधर ही आ गई थी, उस रूम में बैठी थी। यहाँ पर देखो ये परवेज़ लेके आए थे इवान के लिए पियानो, और वहाँ पे वरिशु परवेज़ के पास देखो कैसे चिपक गई, जैसे कब से जानती हो एकदम, मतलब। और यहाँ पे इवान बेचारा परेशान होता क्योंकि उसको नीचे उतार दिया था, फिर मम्मी ने उसको फिर गोदी चला रही है, क्योंकि आपको तो पता है वो तो दादी पगलू है, इसलिए अपनी दादी के पास ज़्यादा रहता है। तो गाइस मामू लोग यहाँ पे खाना खा रहे थे, आधे लोगों ने तो नीचे खा लिया, और यहाँ पर मैं किचन में क्या कर रही हूँ पता नहीं, कुछ तो कर रही थी। हाँ, रोटी बना रही थी खालू के लिए। एक्चुअली उनको ना भी डॉक्टर ने मना किया है खाने के लिए ऑयली वगैरह और नॉनवेज, तो इसलिए मैंने उनके लिए दाल और रोटी वहाँ पे बना दी थी। और यहाँ पर इवान बिब्बो के पास जा रहा है, कभी किसी के पास, और सुम्मी यहाँ पर अपनी भाभी का व्लॉग शूट कर रही थी, शाइना भाभी का। और मम्मी भी यहाँ बात करने के लिए सबसे आ गई थी। गाइस मेरी आवाज़ ना मुझे खुद को नहीं पहचान में आ रही, पता नहीं क्यों। और यहाँ पर बिब्बो वीडियो कॉल करवा रही थी, बिब्बो पता नहीं किससे बट करवा रही थी मैंने देखा नहीं था ना, इसलिए मैं बता नहीं सकती। बस मेरे को पता है कि वीडियो कॉल पे बात चल रही है, मेरे को वीडियो में पता लगा, क्योंकि मैंने अपना फ़ोन गुनगुन को दे दिया था और जिस्सू को मैंने बोला तुम लोग सारे मोमेंट्स कैप्चर कर लेना अच्छे से। तो यहाँ पर मुस्कान नीचे बैठी है, स्नैप में बिजी है अपना, और यहाँ पर जो अपनी फ़ोटोज़ वगैरह ले रही है, और अनाया नीचे पता नहीं क्यों लेटी नहीं है। तो गाइस यहाँ पर सब लोग बैठे हुए हैं, नानी खाला वगैरह यहाँ बैठे हैं, मैं भी इधर खड़ी हुई हूँ। मैं तो ज़ुकाम से ही परेशान थी, मैं बस सामने वाले से बात करी थी यहाँ पे खड़े होके, और यहाँ पे पता नहीं कैमरे को क्या ही हो गया। तो यहाँ पर बिब्बू के पीछे पीछे गुन्ना चल पड़ी हैं। यहाँ पे सारे बच्चे देखो कैसे ऐसे लग रहे हैं, यहाँ पे कोई फ़ोन का कुछ चल रहा है, जैसे वाईफाई इसी गली में लगा है, आगे तो नेटवर्क ही नहीं आएंगे, ऐसे वो लोग वहाँ पर फ़ोन चला रहे थे। और यहाँ पर गाइज़ अब हमारी बारी आती है केक काटने की, जिसका फाइनली हम सब लोग वेट कर रहे थे बहुत दिन से। मतलब ऐसा सोच रहे थे हम लोग कि यार इवान का बर्थडे आएगा, इवान कब 1 साल का होगा। मतलब जब से वो हुआ था ना, हम कभी ये सोचे थे वो कब बैठेगा, कब घुटनों चलेगा। हम बोलते थे मम्मी ये सामान फैला दे करेगा ना, मम्मी ये प्याज की टोकरी गिरा दे करेगा ना, हमें पता नहीं कहाँ कहाँ रखनी पड़ेगी। और आज अचानक से गाइज़ वो 1 साल का हो गया है, बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा कि हम उसका 1 साल का केक कट करने जा रहे हैं। बहुत खुशी थी, और थोड़ा सा हम लोग सैड भी थे कि वो एकदम से बड़ा हो रहा है अब। मतलब उसका बचपना जो हमने देखा सारा कुछ, मतलब बहुत इमोशनल भी मेरे को फ़ील हो रहा था। एक्चुअली मैं इंस्टा पे पोस्ट डाल रही थी, तो मेरे को तो रोना ही आ गया था जब मैं कैप्शन लिख रही थी, क्योंकि ना अब उसका वो 1 साल का हो गया। वो सारे मोमेंट्स मैंने उसके 1 मंथ से लेकर 12 मंथ तक के सारे मोमेंट्स कैप्चर किए हुए हैं बाय मंथ, मतलब 1 मंथ 2 मंथ, तो वो सारे मैंने फ़ोटोज़ उसके इंस्टा पे डाले हैं, यूट्यूब पे डाले हैं। बस अब मैं मतलब बहुत चीज़ें मिस करूँगी। वो 1 साल का हो गया, जैसे ही वो 1 साल का मतलब 1 मंथ उसका 2 मंथ का मतलब मंथ उसके कंप्लीट होने वाले होते थे ना, तो मेरे को एक्साइटमेंट होती थी कि मैं केक मंगाऊँ, कैसे सजाऊँ, कैसे उसकी फ़ोटोज़ क्लिक करूँ, मेरे को डालनी है, क्योंकि मंथ कंप्लीट हो गया। अभी उसकी फाइनली 12 मंथ बिल्कुल कंप्लीट हो गया, फाइनली वो 1 साल का हो चुका है। और यहाँ पर सब लोग खड़े हुए हैं उसका केक कट करने के लिए, और बड़े मामू के पास भी यहाँ खड़ा था, आपको पता है वो खुद हाथ आगे कर रहा था केक काटने के लिए। अबे ओए ये तो बुझा पूजा दिया केक बट रहा है, केक कट गया। गत्तों में चलो, गत्तों में सब खा लेंगे। पहले तो खिलाऊंगा। अरे खान तो दे उसको, बल्ले और किसको? मम्मा को खिलाओ, मम्मा को। ओ भाई ओए मैं भी तो हूँ। ओए और
यहाँ पर तो सारे बच्चे इवान को लेने के लिए परेशान हो रहे थे और मैं उसको गोद में ले रखी थी, क्योंकि मैं कुछ अलग ही सोच रही थी इस टाइम पे ना। मेरे को ये लग रहा था कि वो 1 साल का हो गया है। बिल्कुल भी मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि वो 1 साल का हो गया। अब कोई बर्थडे शूट नहीं, कोई कुछ नहीं, मतलब सारे मंथ्स उसके कंप्लीट हो चुके हैं इतनी जल्दी। जिस दिन का हम लोगों को वेट था कि उसका बर्थडे आएगा, उसका 1 साल का हो जाएगा, हम लोग केक कट करेंगे, वो कैसे खड़ा होगा, कैसे केक कट करेगा, क्या रिएक्शन होगा, ये सब कुछ हम लोग सोचते थे। और आज गाइस देखो फाइनली वो 1 साल का हो गया है और सच में मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और देखो यहाँ पर मुमानी का काम, वो सबको केक डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी। यहाँ पर सारे लोग बैठे हुए हैं तो यहाँ पर केक रखा है, मुमानी को लाके दे दिया था। और इब्राहिम को देखो कैसे केक खिलाया जा रहा है। बिब्बो यहाँ खड़े थे, सब लोग केक खा रहे थे और केक सब लोगों को माशाल्लाह बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा। जाकिर मामू को तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा केक। एक्चुअली सबको ही अच्छा लगा, मैंने भी बाद में ट्राई किया तो मेरे को भी काफ़ी अच्छा लगा केक। तो गाइस जो खाने के लिए रह गए थे, फिर हमने केक कटिंग के बाद उन लोगों को खाना खिलाया। और हम लोगों ने तो लास्ट में ही खाया था, क्योंकि ना फिर खाया नहीं जाता है ठीक से अभी जल्दबाजी में। तो यहाँ पर गाइस इसकी बड़ी मम्मी जा रही थी इवान की। और ये देखो इब्बू है, ये मेरे देवर है, मतलब मुमानी के लड़के, रुखसार मुमानी के। आपने मेरे लास्ट व्लॉग्स में देखा होगा तो उसमें आपको पता चल जाएगा। और मैं एक और देवर से मिलाती हूँ अपने, ये मेरे एक और देवर हैं, ये है कासिम, ये सबीना मुमानी के लड़के हैं। इनको भी आपने मेरे व्लॉग्स में देखा होगा, मतलब आप मेरे सारे व्लॉग्स देखोगे तो उसमें सबका पता चल जाएगा कौन क्या है। तो गाइस आमने मुमानी भी जा रही हैं, सब लोग रेडी हो गए जाने के लिए। जो बच्चा है वो भी खाना खा रहा है, बाकी सब लोग तो जाएंगे अभी धीरे धीरे। और बच्चे अभी बैठे हुए हैं, मुमानी लोग खाना खा रहे हैं, मम्मी भी बैठी हैं। मम्मी को हमने बोला मम्मी आप भी खा लो, और बाजी बेचारी, बाजी ने पूछा आप लोग पार्टी करोगे, हमने बोला नहीं। मम्मी ने बोला भाई हमें पता ही नहीं था कि पार्टी होगी। तो बाजी बेचारी बिना तैयार व्यार हुए ऐसे ही आ गई थी, क्योंकि ना वो कपड़े लाई थी ना कुछ। अगर उन्हें पता होता कि पार्टी कर रहे हैं ना हम लोग, तो सच में वो अपने कपड़े वगैरह तो लेके ही आती। वह बेचारी वो ऐसे ही आ गई, उनको वो तो बस नानी से मिलने के लिए आई थी। और यहाँ आके देखा तो पार्टी चल रही थी। और इवान को देखो डायपर में खड़ा हुआ है। यार सच में इवान को देख के ना मेरे को बहुत इमोशनल फील हो रहा है। इवान तू जब बड़ा हो जाएगा ना तो ये व्लॉग देखेगा तो सारी मेमोरीज तेरे को याद करके, मतलब बहुत मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ। बस मैं इवान के लिए एक मैसेज देना चाहती हूँ इस व्लॉग में कि इवान बेटू, जब भी आप बड़े होगे ना तो आप इस मोमेंट, ये जो मोमेंट हमने आपके लिए क्रिएट करा है ना, ये बहुत प्रेशियस है। आपको सब लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और सब लोग आपके लिए जान हाजिर करते हैं। मम्मी, आपकी दादी आपसे बहुत प्यार करती है। और आप बचपन में पता है अपनी दादी के पास ही ज़्यादा रहते थे, और बड़े हो गए ना आपके सारे मोमेंट्स कैप्चर है, आप वो सारा कुछ देखोगे। सो प्लीज़ सबकी रिस्पेक्ट करना, सबके साथ अच्छे से पेश आना, सबकी इज़्ज़त करना, बस यही मेरी एक्सपेक्टेशंस है तुमसे। तो आई लव यू सबकी तरफ से, आपको बहुत सारा प्यार इवान। तो बड़े होके बहुत अच्छे बनना और ये मम्मा का मैसेज ज़रूर देखना, ओके, आई लव यू। तो गाइज़ यहाँ पर देखो इवान को सब लोग विश करके जा रहे हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है। केक कटिंग हो गई, खाना खा लिया, सब लोग बैठे हैं, बस जा ही रहे थे। मम्मी वहाँ पर पैक कर रही थी खाना, मतलब जो नहीं आए थे मामू वगैरह उनके लिए पैक कर रही थी केक वगैरह। मैंने केक भी दे दिया था मम्मी को। बस मम्मी थक गई, पता है उनके पैर से बैठा नहीं जा रहा है, वो पैर में कुछ प्रॉब्लम हो रही है उनके। तो जब से वो थोड़ा उस प्रॉब्लम में ना ज़्यादा देर ना बैठ नहीं पाती हैं। तो यहाँ पर सुम्मी झाँक रही थी कैमरे में, मेरे को भी नहीं पता कब झाँका। बस अभी सब जाने की तैयारी कर रहे हैं गाइस। और ये व्लॉग आपको शाम तक मिल जाएगा, आई डोंट नो कब, बट मैं इसको पोस्ट कर दूँगी, क्योंकि मैं वॉइस ओवर तो मैंने कर ही दिया है। बस यहाँ पर इवान को ऐसा लग रहा है ना कि सब जा रहे हैं तो मैं भी चले जाता हूँ, कपड़े तो पहन ही रखे हैं। उसको ऐसे लगता है कि जो भी बाहर जा रहा है ना तो मेरे को पहले लेके जाए। तो इवान, आपको एक चीज़ और देखनी है कि जो भी बाहर जाता था ना जब आप छोटे हो, तो आपको ऐसा लगता था कि मैं सबके साथ बाहर चले जाऊँ। आप बहुत घुमक्कड़ थे बचपन में, पता है आपको। अब आप बड़े हो गए तो मेरा ये मैसेजेस और ये वॉइस ओवर ज़रूर देखना, ये व्लॉग तो ज़रूर ही देखना जब आप बड़े हो जाओगे। आप बहुत ही घुमक्कड़ थे, देखो अभी भी आप बाहर जाने के लिए कर रहे हो। बाय बाय गाइज़, आपको व्लॉग अच्छा हो तो लाइक करना।